बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हर रोज की भांति आज भी आपके और हमारे जीवन में ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। पर ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज कथा का पंचम दिवस है और आज पुनः ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए कि पुनः एक मौका दिए हैं इस जीवन को सुधारने के लिए। कल बड़े ही भव्य तरीके से हम लोग मिल करके भूत भवन से शंकर भगवान और माता पार्वती जी का शुभ विवाह उत्सव मनाए। हमारे बाबा जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन कल इन्होंने जो कार्य किया बिल्कुल संपाति जी के भांति था। जो बूढ़े तो थे लेकिन पहले ही देख करके बता दिए कि माता जानकी लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है, क्योंकि जटायु जी के भाई थे संपाति जी, बूढ़े हो चुके थे। लेकिन राम जी के दूत का बाबूजी दर्शन करते हैं, उड़ने में सामर्थ्य नहीं थे, लेकिन जैसे दर्शन किए वैसे उनके बूढ़े पंखों में एक नूतन पंख के रूप में बाबूजी परिवर्तित हो जाता है। देखिए अपने आप में बड़ी बात होती है। यहाँ पे तो कहना पड़ता है तो आप लोग झूमिए। सबको ये मौका नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? समय कम है, लेकिन इतना ही समय में बहुत कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। हमारे मास्टर साहब बार बार कहते हैं कि प्रेम की बात है न हो माई, और कही के मास्टर लोग इसे ही भरमा देनी जा। देखिए ये लोग जितने भी सब कमेटी के सदस्यगण हैं, सबके मन में चिंता लगी रहती है कि भगवान का कार्य हम लोग करना शुभारंभ तो कर दिए हैं, किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, कहीं से कोई आर्थिक कमजोरी न आन पड़े। तो मैं इन लोगों के भरोसा दिलाती हूँ, तो करने और कराने वाले तो स्वयं हमारे श्री शंकर भगवान है, देवों के देव महादेव है। हमारे बस की बात बाबूजी कहाँ है कि उनका कार्य भला हम लोग कर सके, लेकिन एक माध्यम बनाए हैं इन लोगों को, किस लिए? ताकि आप लोग आगे बढ़ी, इनके मति में वैसा सोच डाले, ये यज्ञ करने के लिए इनके मति में वैसी समझ दी, ताकि ये आयोजन किए हैं। आप लोग कथा के साथ साथ लीला का भी पान कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, कथा हो चाहे लीला हो, चाहे राम लीला हो चाहे रास लीला हो, इसको मनोरंजन के नजरिए से ना देखिए। जो भी उसमें सीखने वाली बात है, देखिए मनोरंजन करना है तो तमाम चीजें पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे धर्म का कार्य हो रहा है तो जितना हो सीखने का प्रयत्न कीजिए। ये जीवन पुनः मिलने उलने वाला नहीं है। बहुत पुण्य कर्म करने के बाद ये मानव तन पाते हैं शिव महाराज। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी, जहां से हो, जैसे हो, जिस प्रकार से हो, जिस भांति हो, आप लोग कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए और इस लोक के साथ साथ उस लोक को भी बनाने का प्रयत्न कीजिए। नहीं तो पुनः 84 लाख योनि में चक्की पिसना ही पिसना पड़ेगा। कोई ना बचाने वाला है और ना ही कोई आपके दुख और दर्द को बांटने वाले भी मिलेंगे। इसलिए मैं भैया लोग, बाबूजी लोग, जितने भी लोग इस कार्य को लेकर के आगे चल रहे हैं, बस विश्वास दिलाती हूँ। देखिए अगर इष्ट में निष्ठ बना रहे ना, तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जो धर्म के कार्य में चलते हैं बाबूजी, बहुत सारे गण आएंगे विघ्न डालने वाले। कहीं बाड़ा सु तो राम जी में हमारे रावण जी से खर दूषण के भांति, लेकिन परेशान कदापि नहीं होना है। क्यों? एक ही बात कहना है, प्रभु से खुल करके कहिए, दोनों हाथों को फैला करके कहिए कि हम आपके द्वार के भिखारी हैं ना, बस लाज आपके हाथों में है। और एक ही बात कहिए, क्योंकि समय कम है तो मैं भी एक ही यात्रा लगाऊंगी, लेकिन भरोसे के साथ बाबा के श्री चरणों में कि मेरा आपकी कृपा से
जय श्री हरि, जय श्री हरि। हो सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, कि करते हो मेरे भोले, हो मेरा नाम हो रहा है। मीठी मीठी तालियों के साथ हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय श्री हरि, जय श्री राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरे बाबा, मेरे बाबा, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हो करता नहीं मैं कुछ भी बाबा, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
साथ हो तो संसारिक लोगों से क्या उम्मीद की जाए, है ना। खुल करके कहिए, चरणों में बाबूजी जा करके कहिए ना, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। देखिए महाराज, बाबा जय हो। मेरे बाबा मीठी मीठी तालियों के साथ, तुम साथ हो जो मेरी किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। जब भागवत में कथा आती है कि कन्हैया जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उसमें कन्हैया भी जाते, कन्हैया के पास में दुर्योधन भी आता है मांगने के लिए मामा सुनी के कहने पे, और अर्जुन भैया भी आए। अंतर क्या था बाबूजी, अर्जुन भैया हमारे पाँव के पास बैठते हैं क्योंकि मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दुर्योधन अभिमानी है, घमंडी है, वो शीश की तरफ बैठा। बहुत इसमें और भी अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगी, बस जो बातें कहनी है। भगवान सबसे पहले नजर किसकी पर किस पे पड़ी, जो सामने बैठे रहते हैं। कौन बैठे थे सामने, अर्जुन भैया। धीरे धीरे अर्जुन भैया बैठे थे, कन्हैया बोले अर्जुन कब आए, तब तक दुर्योधन बोल पड़ता है कि प्रभु मैं भी आया हूँ। अच्छा तू भी आया है, लेकिन पहला नजर मेरे को अर्जुन पे पड़ा है, मांगो अर्जुन क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन सोचने लगा कि कहीं इनकी चतुरंगिनी सेना को ही न मांग ले, लेकिन अर्जुन भैया कहे कि नहीं पहले दुर्योधन को बोलिए। तो भगवान पहले ही कह दिए दो चीजें मेरे पास है, एक मैं और एक मेरे पास सेना है। मैं जिसके भी तरफ रहूंगा लड़ाई नहीं करूंगा, किसी भी हालात में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक हमारी चतुरंगिनी सेना है, जिसको जो चाहिए वो ले ले। दुर्योधन बाबूजी पहले कन्हैया अर्जुन भैया को मौका दिए। अर्जुन भैया हाथ जोड़ करके कहे कि प्रभु हमें आपकी चतुरंगिनी सेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए नाथ, हमें तो केवल आप चाहिए, आप जिनकी तरफ रहो उनका विजय तो निश्चित है। भाला आपसे कोई पंगा कैसे ले सकता है, लेकिन ये तो हमारे अर्जुन भैया अपने मन में कह रहे थे, लेकिन हाथ जोड़ करके कह रहे कि प्रभु केवल आप चाहिए, आपकी सेना न चाहिए। दुर्योधन वाला खुश भैया, कौन इस ग्वाले को लेगा, क्या लेकर के कहीं गाय थोड़ी नहीं चराना है। बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छा काम किया अर्जुन, तू सेना नहीं मांगा। अब यहाँ में खुश होकर के कहता है दुर्योधन कि प्रभु हमें आप नहीं चाहिए, आपका सेना चाहिए। अब सोचिए बाबूजी, जिनके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, ये सारा रहस्य हमारे बर्बरिक है ना, वो बतलाते युद्ध के बाद। युद्ध भी चलाते हैं कन्हैया, लड़ाई भी करते हैं कन्हैया, सारा काम करते हैं कन्हैया। क्यों? क्योंकि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करना ही करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भजन कर कीजिए, कोई आप पे अत्याचार करे तो हथियार न उठाइए। कन्हैया कहते हैं एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला भी रखो, लेकिन जरूरत पड़े तो। इसीलिए कहना है खुल करके प्रभु तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे गुलाम से अब
आपकी कृपा से हो सब काम हो रहा है। बोले भूत भावन श्री शंकर भगवान की जय हो। सो महाराज, इसीलिए निवेदन करूंगी जो भी कार्य हो, देखिए अब कुछ ऐसी वैसी बातें होती हैं तो लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सत्य बताऊं, कल भी निवेदन की थी कि मैं जो कुछ भी बोलती हूँ मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु के चरित्र को मैं बखान कर पाऊं। और कहते भी हैं कि टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। ना, मैं टूटी फूटी बाड़ी से भला आपका गुणगान कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है प्रभु सब आपकी ही मर्जी से हो रहा है। लेकिन माई, अगर कोई कुछ भी कहे बाबूजी उसके वचनों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके मुंह को देखिए किस भाव से कह रहा है। केवट भैया बाबूजी बोलने का भी ढंग नहीं था, यहाँ तक कि रोने लगते हैं केवट भैया। कहना चाहिए कुछ और तो कह देते हैं कुछ और। इतने प्रेम में बाबूजी विह्वल हो चुके हैं तो अटपटी बानी बोलते हैं, यही नहीं कहते। अब देखिए केवट भैया राम जी के पिताजी को भी नाम लेकर कहते हैं कि राम जी आपको विश्वास नहीं है ना, आपके पिताजी का मैं कसम खा करके कहता हूँ तो एक पैसा भी उतना ही नहीं लूंगा। लेकिन भैया सुने कहे अच्छा तो हमारे बाबूजी का नाम लेगा, निकाल लिए धनुष, कहे मार दो, दोनों तरह से हमारे लाभ। कहा जाता है कि मरते वक्त यदि किसी के मुख में गंगा जल डाल दिया जाए ना तो नरक जाना नहीं पड़ता है, आसानी से शरीर व त्याग कर देता है माई। लेकिन आप जब मेरे को मारेंगे तो सामने ही गंगा मैया है, हम तो जाकर के सीधे छलांग लगा लेंगे और प्रभु को ही निहारता रहूंगा। और नहीं भी मारेंगे तो भी मेरा ही लाभ है। कैसे लाभ है इनका? जब तक मैं चरण धोऊंगा नहीं, पार उतारूंगा नहीं। महाराज अपने धनुष बाण को रख लिए, राम जी मुस्कुराए, लखन भैया से कहे देख रहे हो ना कितना अद्भुत भक्त है। लखन भैया कहे प्रभु जो आपका बात नहीं मानता वो अद्भुत भक्त होता है। कहे जैसे कहे जिनको भेजते हैं वो जाता नहीं है, जिनको बुलाते हैं वो आता नहीं है, वैसा ही तो आपके भक्त होते हैं। राम जी यही कहते हैं हमार बहनी घर ही बिगड़ी है, वनवास केवल हमरा के मिलल ना, तो के मिलल ना सीता के मिलल हल, तो हम बात मन लो चली हलो ना, इन लोग काहे के मनियल लो। यही बात है बाबूजी। तो प्रेम से आप कुछ भी कहिए, जो भी इच्छा हो, आप नहीं भी बोलेंगे ना वो भी बाबूजी बाणी हमारे प्रभु समझ जाते हैं। मैं पुनः वही बातें दोहराऊंगी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिनका मन निर्मल होता है प्रभु कहते हैं वही मेरी को प्रिय होते हैं। ना ही धनवान, ना ही बलवान, ना ही रूप वाले, कोई नहीं माई, सिर्फ मनवा निर्मल होना चाहिए। हमारे मास्टर साहब शुभारंभ में कह रहे थे कि हर प्रकार की दवाइयां बनाई गई है। देखिए कहा जाता है ये संसार क्या है, शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर रोगों का भंडार है। शरीरवा बीमार पड़ जाए तो बाबूजी तमाम डॉक्टर साहब है, लेकिन मनवा बीमार पड़ जाए ना इनके कहीं डॉक्टर नहीं है, लेकिन है कथा पंडाल ही हमारा बाबूजी क्या है, ये अस्पताल है। कथा पंडाल ही क्या है, सर्विस सेंटर है। कथा पंडाल ही क्या है, हमारा आईना है। माई बाप कथा पंडाल ही क्या है माई, चेकअप रूम भी है। कौन कौन विकार बा, कौन कौन रोग बा, बस नियमित आप कथा में आइए, आपको समझ में आ जाएगा। बाबूजी है, लेकिन कौन से है, संतों का बाबूजी घर है। अब देखिए
आगे मैं कथा में अब चलती हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी हमारे माई बाबूजी आकर के बैठे हैं, मैं पुनः चाहूंगी एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, बजाओ लो जोर से हो। देखिए बाबूजी, आप लोगों पे श्री शंकर भगवान का असीम अनुकंपा है, अतिशय कृपा है, मात्र कृपा ही नहीं अतिशय कृपा है। अब देखिए सत्संग की थोड़ी सी महिमा बता रही हूँ। जितने भी हमारा सनातनी इस धराधाम पे बैठे हुए, जो नहीं आए उनके बारे में बातें नहीं करती हूँ, जो आए हैं उनके बारे में बातें कर रही हूँ। बाबूजी सत्संग की महिमा, एक बार की बात है कि गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आपस में भिड़ जाते हैं। क्यों भिड़ गए? एक बार की बात है कि विश्वामित्र जी के यहाँ वशिष्ठ जी जाते हैं। तो भाई संत के पास अगर हम लोग किसी आम इंसान के घर जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो लोग कुछ देते हैं, या कथा में जो कथा सुनते हैं दक्षिणा देते हैं, कथा में आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी के कुटिया पे गुरु वशिष्ठ जी जाते हैं। तो जैसे गुरु वशिष्ठ जी गए, विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं तो मैं क्या दूं, भला मेरी यहाँ तो कुछ है नहीं। अब बाबूजी 60,000 वर्ष तक तपस्या किए हैं। कौन? विश्वामित्र जी। अब दक्षिणा रूप में, जय हो, जय श्री राधे, जय श्री राम। परम आदरणीय सुगी चौरी कुटी के महंत जी, सुगी चौरी कुटी के महंत जी जो हैं परम आदरणीय परम पूज्य श्री राम किशोर दास जी, उनको आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित किया जाए। शो महाराज। अब देखिए हमारी नन्ही सी पार्वती मैया, ताली तो बजा दो। ये सब कहना नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक बज जानी चाहिए। आज 5वां दिन है, तब आजो सिखावल जाते गलते बात में बा। बोला लो जय हो, तनी जोरदार ताली बजावलो माई। देखिए अपने आप में बड़ी बात होती है। और हमारी एक और माता जी आई है अपनी बेटी को प्यार दुलार देने के लिए, और बार बार हमारे श्री मास्टर साहब, हमारे श्री पांडे जी, सभी लोग कहते हैं कि प्रिया जी यहाँ पे प्रेम मिलता है। तो सत्य बताओ, प्रेम की तुलना किसी भी वस्तु को दे करके नहीं की जा सकती है, या किसी भी चीज से की ही नहीं जा सकती है। एक ही बात कहूंगी, पकड़ लीजिए कोई, एक ही बात कहूंगी। जितने भी समय कमेटी के हमारे बाबूजी हैं, भैया लोग हैं, चाहे जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, का कहा पता बा ना तो मीठी मीठी ताली बजाइए लो। ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम की बात है उधो, बंदगी सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ स्वर्ग के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते
पे आप लोग आई हैं तो वक्त का फिक्र कर रही है माई। हई बिलात हुई हऊ बिलात हुई, प्रेम करने वाले कभी वक्त नहीं देखते हैं। पांडे जी से मैं कल शिकायत काहे लिए कर रही थी, एक ही नाता ही, हमारे कोई सगे संबंधी नहीं है, लेकिन बस एक प्रेम का ही नाता है। एक बार आए, इतना प्यार दुलार इनका सब परिवार हम लोगों को दिया जिसको हम लोग कभी भुलाए नहीं सकते हैं। इसलिए इनके लिए जोरदार ताली तो एक बार बनती ही बनती है। और कहना है, प्रेम वालों ने सब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने सब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ए ऊधो, उनकी पूजा में सुन लो ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी सबकी बस की नहीं है, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ते उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी सबकी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी सबकी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी सबकी बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। कि यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, हई आस की सबके बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बुझाता माई उद्धव जी के लगन ज्ञान सिखावे, गोपिया ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाई, उल्टे पांव लौट करके आकर के खाली प्रेम का ही बाबूजी गुणगान करने लगे। ऐसी है हमारी गोपिया और ऐसे हैं हमारे उद्धव जी जो